तो हुआ क्या कि जब द्वापर युग का अंत हुआ और जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, हमारे द्वारिका के नाथ द्वारिकाधीश प्रभु जो है इस धराधाम को छोड़कर के अपने वैकुंठ धाम पधारा। ऐसी कथा भागवत जी में आपने सुनी। हर बार हमारी यहाँ भागवत कथा राम कथा होती है। तो ठाकुर जी तो वैकुंठ पधार गए तो सारी धरती पर कलयुग व्याप्त हो गया। अब कलयुग आया तो सारे देवता बहुत घबरा गए। कलयुग आया तो सारे देवता घबराए और घबरा करके सारे भगवान नारायण के पास गए। क्यों? क्योंकि सारे देवताओं को चिंता सताने लगी। सारे देवता विचार करने लगे कि इस कलयुग में तो इंसान जैसा खाएगा वैसा हमको भोग लगाएगा। भाई देवताओं का भोजन क्या है? हम जो यज्ञ में आहुति देते हैं उस आहुति के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से देवताओं को पोषण मिलता है। तो देवताओं ने विचार किया कि कलयुग में इंसान सात्विक तो खाएगा नहीं, कुछ भी अटम शटम अल्लड़ बल्लड़ खाएगा, अपशिष्ट पदार्थ खाएगा, जैसा खाएगा वैसा ही भोग लगाएगा। तो कहीं हम देवताओं को भी कलयुग व्याप्त हो गया तो सारे देवता घबरा करके भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण से जाकर के कहा, प्रभु अब तो कलयुग आ गया है, इस कलयुग से बचने के लिए कोई उपाय बताइए, हम इस कलयुग से कैसे बचें? तो भगवान नारायण ने कहा, देवताओं कलयुग से बचने का अगर उपाय है तो एक ही उपाय है, आप एक ऐसे स्थान पर जाइए जहां पर कलयुग का प्रवेश ना होता। सारे ऋषि मुनियों को भी इसकी चिंता हुई तो भगवान नारायण के आदेश पर सारे ऋषि मुनि नैमिषारण्य की पवित्र धरती पर पधारे। तो सारे ऋषि मुनि तो वहां पर विराज गए। अब देवता विचार करने लगे, हम तो देवता हैं, हम धरती पे रह भी नहीं सकते हैं और हम कहाँ जाएं जहां पर कलयुग का असर हम पर ना आए। तो सारे देवता फिर भगवान नारायण से कहने लगे, प्रभु इस संसार में सबसे अधिक पवित्र क्या है जहां हम रह सके? भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं इस संसार में सबसे अधिक पवित्र यदि कोई है तो वो है भगवती गौ माता। गाय माता इस संसार में सबसे अधिक पवित्र है, इंसानों से भी अधिक पवित्र है। और गौ माता तो मेरे भाई बहन सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र है। आप जाइए और जाकर के गौ माता से अरदास करिए, विनती करिए, अनुनय विनय करिए। गाय माता अगर आप देवताओं को अपने तन में स्थान दे दें तो आप कलयुग के प्रभाव से बच जाएंगे। सारे देवता आए गाय माता से प्रार्थना करने के लिए, गौ माता के पास में आए और सारे देवता जब प्रार्थना करने लगे तो गौ माता बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है। गाय माता ने कहा, देवताओं मेरा अंग अंग मेरा रोम रोम खाली पड़ा है, कहीं पर भी आकर के आप विश्राम ले लीजिए। तो सारे देवता आकर के गौ माता के तन में विराजे, जिसको जहां स्थान मिला सारे देवता विराजे। ऋषि मुनि आकर के रोम रोम में उपस्थित हो गए। लेकिन मेरे भाई बहन लक्ष्मी मैया और हमारी जो गंगा मैया बह रही है वो थोड़ी देरी से, गंगा मैया लक्ष्मी मैया देरी से आई और आकर के गौ माता से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ आप अपने तन में स्थान हमको भी दीजिए। अब गाय माता जी ने मना कर दिया कि देवियों आपने आने में बहुत देर कर दी है, अब तो स्थान बचा ही नहीं, अब आपको स्थान कहाँ से दे? सारा अंग अंग रोम रोम हमारा पूर्ण हो चुका है, सबको स्थान मिल गया, अब आपके लिए जगह नहीं बची। लक्ष्मी मैया ने जैसे ये सुना कि गौ माता के तन में हमारे लिए स्थान नहीं बचा है, लक्ष्मी मैया रोने लगी। इस बात का प्रमाण महाभारत में भगवान व्यास जी महाराज जी ने लिखा है। गणेश जी महाराज जी ने जिस ग्रंथ को लिखा और व्यास जी महाराज जी ने जिसे कहा, उस महाभारत में इस बात का प्रमाण मिलता है। लक्ष्मी मैया रोने लगी। जिस लक्ष्मी के लिए सारा संसार होता है वो लक्ष्मी भी हमारी गौ माता के आगे रोती बिलखती हुई नजर आती है। लक्ष्मी मैया ने गिड़गिड़ा करके रोते हुए रुदन करते हुए कहा, माँ अगर आप अपने तन में मुझे स्थान नहीं देगी तो संसार में फिर कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा, मेरी मान मेरा आदर मेरा सम्मान सब घट जाए। इसलिए जहां कहीं स्थान मिले आप दीजिए, लेकिन हमें अपने तन में स्थान दीजिए। गंगा मैया बड़ी उदास हो गई।
जो गंगा हमारे इतनी नजदीक में बहती हैं, जिनमें हम स्नान करके अपने आप को पवित्र बनाते हैं, वो गंगा मैया स्वयं गौ माता के आगे आकर के हाथ जोड़ करके कहती है कि हे माँ, अपने तन में तू मुझे अपना स्नान दे ताकि मैं संसार के लोगों का पाप दूर कर पाऊं। तो जब लक्ष्मी मैया और गंगा मैया इतनी उदास, इतनी निराश होगी, तो गाय माता जी ने कहा, देवियों, यूं तो तन में स्थान नहीं बचा है, लेकिन मेरा गोबर और गोमूत्र अभी शेष है, अगर तुम चाहो तो गोबर गोमूत्र में अपना स्थान बना सकती है। लक्ष्मी मैया प्रसन्न हो गई। तुरंत जैसे सुना कि गोबर खाली है, उसी समय लक्ष्मी मैया आई और भगवती गाय माता के गोबर में विराज गई। और गंगा मैया तरल रूप में रहती है, इसलिए गाय माता जी के गोमूत्र में माँ गंगा जी विराज गई और आशीर्वाद भी दिया कि जिस व्यक्ति के घर पर भगवती गाय माता का गोबर गोमूत्र गिरेगा, वहां धन धन्य सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं आएगी, सदैव लक्ष्मी की कृपा बनेगी। तो ऐसे लक्ष्मी मैया, ऐसे हमारी माँ गंगा, ऐसे हमारे सारे देवता आकर के गौ माता के तन में विराजे हैं।